राधा का दर्द अब तक का सबसे अच्छा संदेश। इसे पढ़ने के बाद आप निश्चित रूप से आ और वाह कहेंगे। स्वर्ग में घूमते समय कृष्ण और राधा अचानक एक दूसरे के आमने सामने आ गए। कृष्ण है परेशान, राधा खुश है। कृष्ण चौंके, राधा मुस्कुराई। इससे पहले कि कृष्ण कुछ कह पाते, बोला, राधा आप कैसे हैं द्वारकाधीश। जिस तरह से राधा उन्हें कान्हा कहती थी, जिस तरह से उन्होंने उन्हें द्वारकाधीश कहकर संबोधित किया, उससे कृष्ण को गहरी ठेस पहुंची। लेकिन किसी तरह मैंने खुद को संभाल लिया और राधा से कहा, मैं अब भी तुम्हारे लिए कान्हा हूं, मुझे द्वारकाधीश मत कहो। आओ बैठो, मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बताऊंगा और तुम मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। सच बताओ राधा, जब भी मैं तुम्हें याद करता था, मेरी आंखों से आंसू बह निकलते थे। राधा ने कहा, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना तुझे याद किया, ना ही कोई आंसू बहाया, क्योंकि तुझे कभी भूला ही नहीं था कि तुझे याद करूंगा। तुम हमेशा इन आंखों में थे, मैं रोया भी नहीं कि कहीं आंसू लेकर न चला जाऊं। जब तुम्हारा प्यार टूटा तो तुमने क्या खोया? क्या मैं तुम्हें इसका आईना दिखाऊं? अगर आपको कुछ कड़वा सच सुनने को मिले तो क्या मैं आपको बताऊं? क्या आपने कभी सोचा है कि इस प्रगति में आप कितने पीछे रह गए हैं? आपने अपना जीवन यमुना के मीठे पानी से शुरू किया और समुद्र के खारे पानी पर समाप्त किया। क्या तुम पानी तक पहुंच गए? मैंने एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा किया और जो 10 उंगलियों पर चलता है। क्या आप बांसुरी भूल गए? कान्हा, जब तुम प्रेम से जुड़े थे, वो उंगली जिसने गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को विनाश से बचाया था, वही उंगली प्यार से अलग होने पर क्या रंग दिखाने लगी? उसने सुदर्शन चक्र उठाया और विनाश के लिए उसका प्रयोग करना शुरू कर दिया। क्या मैं आपको बताऊं कि कान्हा और द्वारकाधीश में क्या अंतर है? तुम कान्हा होते तो सुदामा के घर जाते, सुदामा तेरे घर नहीं आते। युद्ध और प्रेम में यही अंतर है। युद्ध में आप दूसरों को नष्ट करके जीतते हैं और प्रेम में आप नष्ट होकर जीतते हैं। कान्हा के प्रेम में डूबा आदमी, वह दुखी हो सकता है लेकिन वह किसी को चोट नहीं पहुंचाता। आप कई कलाओं में निपुण हैं। आप एक दूरदर्शी व्यक्ति हैं और गीता जैसे ग्रंथ के दाता हैं। लेकिन आपने क्या किया? हाथ देने का फैसला किया। क्या वह अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप देगा? और आपने स्वयं को पांडवों के साथ जोड़ लिया। सेना आपकी थी। लोगों, राजा तुम्हारा रक्षक है। आप जैसे महान प्रतिभाशाली। वह रथ चला रहा था जिस पर अर्जुन बैठे थे। वह तुम्हारे ही लोगों को मार रहा था। अपने ही लोगों को मरते देखना, क्या तुम्हें दया नहीं आई? क्योंकि तुम प्रेम से रहित थे। आज जाकर पृथ्वी को देखो, आपकी द्वारकाधीश छवि को आप खोजते रहोगे। हर घर में, हर मंदिर में तुम मेरे साथ खड़े रहोगे। मैं आज भी मानता हूं। लोग ज्ञान के बारे में बात करते हैं, गीता और उसका महत्व, लेकिन पृथ्वी के लोग जो लड़ते हैं वो द्वारकाधीश पर भरोसा नहीं करते। जो प्यार करते हैं वो कान्हा पर भरोसा करते हैं। गीता में मेरा नाम तक नहीं है, लेकिन आज भी लोग गीता के अंत में राधे राधे कहते हैं। राधा का दर्द।